Good morning, children. Let us start our EVS work. Our EVS topic is too much water, too little water. We have read 3 stories related to water. First story is from Nalamada, Andhra Pradesh. Second is from Bazargaon, Maharashtra. And third is from Kaf Parade, Mumbai. We have read about water in these stories, and today we will read next topic. Let us see. Children, show the way. Too little water or no water. This was nothing new for the people in the Halgundi area of Karnataka. It's area of Karnataka, Halgundi area. मीन्स के कर्नाटका के इस एरिए के लिए ये चीज़ नई नहीं थी. मीन्स कौन सी चीज़? टू लिटिल वाटर और नो वाटर. कभी पानी होना ही ना या बहुत कम पानी होना. द वेल्स वुड हैव सम वाटर ओनली इन रेनी एरियाज. और वहाँ पे जो भी वेल होते थे वहाँ में वेल्स में पानी तो होता था, लेकिन कब? इन रेनी डेज. इन द पास्ट 3 years देयर वॉज नॉट एनफ इवन एनफ रेन. तो लास्ट 3 years में वहाँ पे कोई ज़्यादा रेन भी नहीं हुई. एवरीथिंग हैड ड्राइड अप देयर. वहाँ पे सारा कुछ सूख चुका था. देयर वॉज नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग. पीने के लिए भी पानी नहीं था. फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए भी पानी नहीं था. और फॉर एनिमल्स. एनिमल्स के लिए भी वहाँ कोई पानी नहीं था. Next is people had to leave their village and go to nearby towns for some work. तो लोगों को क्या करना पड़ता था? अपने गांव छोड़ने पड़ते थे और पास वाले गांव में जाना पड़ता था. किसके लिए? For some work. Children had to leave school to go with the elders. बच्चों को भी अपने स्कूल छोड़ के कहाँ जाना पड़ता था? एल्डर्स के साथ. क्यों जाना पड़ता था? Let us see. The village पंचायत was worried. गांव की जो पंचायत थी वो वरीड थी, टेंशन में थी. क्यों? ऑल द मेंबर्स डिस्कस्ड व्हाट कुड बी डन. पंचायत के सभी मेंबर्स ने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए. किसके लिए? जो पानी की शॉर्टेज हुई है उसके लिए. दिस पंचायत हैड सम स्पेशल मेंबर्स. इस पंचायत के कुछ स्पेशल मेंबर्स भी होते हैं. कैसे? जैसे कि चिल्ड्रन. द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीम संघ. और बच्चों की जो पंचायत होती थी यहाँ, इसको कैसा नाम दिया गया? भीम संघ का. हैज़ आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? द चिल्ड्रन आस्क्ड द एल्डर्स. बच्चे एल्डर से क्या पूछते हैं कि हैज़ आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? कि हमारे विलेज में ऐसी पानी की शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमेशा से रही है. नो, इट वॉज नॉट सो बिफोर, रिप्लाइड विलेज पीपल. तो गांव के लोगों ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल्ड दैट अप ऑन द हिल देयर यूज टू बी अ वाटर टैंक. तो एल्डर्स ने याद किया कि एक हिल पे क्या था? वाटर टैंक, जिसको वो यूज़ करते थे, जिसके पानी को वो यूज़ किया करते थे. द टैंक वुड फिल विद वाटर व्हेन इट रेन्ड. तो वाटर टैंक में वाटर कहाँ से आता था? रेन का पानी आता था. जब रेन होती थी तब वो टैंक क्या होता था? फुल ऑफ वाटर. देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक. और टैंक में और क्या होता था? फिश. एंड ग्रीनरी अराउंड इट. और वहाँ क्या होता था? आसपास पेड़ पौधे. दोज डेज इवन द विलेज वेल्स एंड द पॉन्ड यूज टू हैव इनफ वाटर. वो याद कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं, पिछले टाइम की, पिछले सालों की, कि उन दिनों जो गांव के वेल्स थे उनमें भी बहुत सारा पानी होता था और पॉन्ड्स में भी बहुत सारा पानी होता था. ऑन हियरिंग दिस, ये सब सुन के, द भीम संघ डिसाइडेड दैट दे वुड
फर्स्ट लुक फॉर दैट टैंक। तो भीम संघ के जो बच्चे थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले वो जाके उस टैंक को देखेंगे। क्या बच्चों ने टैंक देखा होगा जाके? लेट्स सी। द टैंक वॉज ऑन द हिल। टैंक कहाँ पे था? हिल पर। दे फाउंड दैट द टैंक वॉज फुल ऑफ मड एंड स्टोन्स नाउ। उन्होंने क्या देखा जाके कि टैंक में बहुत सारी मिट्टी और स्टोन्स थे। हाउ कुड वाटर फिल। पानी कैसे फिल हो सकता था इसमें? द टैंक हैड मैनी क्रैक्स। तो टैंक में बहुत सारी क्रैक्स आ चुकी थी। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक। तो टैंक में पानी कैसे रह सकता है? देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास। अब तो वहाँ कोई ट्री भी नहीं था और ना ही ग्रास था। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी। तो वहाँ पे ग्रीनरी कैसे हो सकती थी? द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक। तो बच्चों ने क्या बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इस टैंक को क्लीन करना चाहिए एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन। और फिर इस एरिया को दोबारा से ग्रीन करना चाहिए। फॉर दिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर एंड वाई दे हैड चेंज नाउ। इसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि पहले कैसे होता था ये सब और अब ये क्यों नहीं है। फॉर दिस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर, कि पहले चीज़ें कैसी होती थी, एंड वाई दे हैड चेंज नाउ, तो अब ये चेंज क्यों हो गई। दिस वुड हेल्प दैम टू प्लान फॉर सॉल्विंग द वाटर प्रॉब्लम। तो कहते कि अगर हम ये चीज़ें सारी डिस्कस कर लेंगे पहले तो हमें वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि कैसे ग्रीनरी करनी है, कैसे वाटर टैंक को क्लीन करना है और कैसे इनमें वाटर को सेव करके रख सकते हैं। एंड दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, और नहीं केवल 1 साल के लिए बल्कि बट फॉर द ईयर्स अहेड, बट आने वाले टाइम के लिए भी हम इसमें पानी को सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज encourage teacher to locate Karnataka on the map of India. I will show Karnataka on the map. The panchayat took help from some experts. पंचायत ने क्या किया? कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जो इसको बहुत अच्छे से जिनको नॉलेज थी। टुगेदर दे मेड अ प्लान एंड टुगेदर दे वर्कड फॉर इट। तो उन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया? बच्चों ने एक प्लान बनाया और उन पे वर्क किया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन। सबसे पहला स्टेप क्या किया उन्होंने? टैंक को क्लीन किया। सेकेंड, द क्रैक्स वर रिपेयर्ड। फिर क्रैक्स थी उनको भी रिपेयर, क्रैक्स वर रिपेयर्ड। नेक्स्ट, ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांटेड ऑल अराउंड द टैंक। तो टैंक के आसपास जो पहले ग्रीनरी थी अब नहीं थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? टैंक के आसपास ट्रीज लगाए और ग्रास लगाया। ग्रास एंड ट्रीज वर प्लांट। नेक्स्ट, एज द टैंक वॉज ऑन अ हिल अ लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू। नेक्स्ट इज as the tank was on a hill, a lot of rain water used to flow down the slopes. जैसे कि हमने पीछे बताया कि टैंक कहाँ पे था? हिल पे। एंड लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप्स, और स्लोप से बहुत सारा पानी उसमें आना था रेन का। विद दिस वाटर, इस पानी के साथ और क्या आना था? सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, इसके साथ साथ सॉइल भी आनी थी। सो द चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैम ऑन द स्लोप। तो बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि स्लोप पे छोटा सा एक डैम भी बनाया जाए टू स्टॉप द वाटर एंड द सॉइल, पानी और सॉइल को रोकने के लिए। देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन्स टू कम। फिर सभी ने क्या वेट की कि रेन कब होगी, रेन के आने की वेट की। When it rained, the tank filled up with water. जब रेन आई तो टैंक में क्या भर गया? रेन का वाटर। The children put some
फिश इन द टैंक। तो बच्चों ने क्या किया, जैसे पहले था टैंक में फिश होती थी ना, पहले एल्डर्स ने बताया था उन्हें कि टैंक में फिश होती थी, तो वैसे ही उन्होंने कुछ फिशेस टैंक में डाल दी। दे केप्ट गार्ड टू मेक श्योर दैट नोबडी स्टोल द फिश। फिर उन्होंने ऐसा एक प्लान बनाया कि इन फिशेस को कोई स्टोल ना कर सके, कोई चुरा ना सके। और हार्म्ड द प्लांट्स, और ना ही इन प्लांट्स को कोई नुकसान पहुंचा सके। वन मॉनसून वेंट बाय देन अनदर। एक मॉनसून के बाद दूसरी मॉनसून। थिंग्स गॉट बेटर एवरी ईयर। सारी चीज़ें थी जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें थी वो सारी ठीक होती गई। हर साल ये प्रॉब्लम्स ठीक होती गई। द टैंक फिल्ड अ लिटल मोर। तो जो टैंक था थोड़ा सा और भर गया। द प्लांट्स ग्रीव। तो प्लांट्स भी और ग्रो किए। द फिश मल्टीप्लाइड। फिशेस बढ़ गई। आफ्टर 2 और 3 years, 2 और 3 सालों बाद क्या हुआ, द टैंक रिमेन्ड फुल ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रेन्स हैड स्टॉप्ड। 2 और 3 सालों के बाद जो टैंक था वो पानी के साथ पूरा भर गया, चाहे उसके बाद बारिश होनी बंद होगी तब भी वाटर टैंक में वाटर था। द वेल्स एंड द पॉन्ड्स इन द विलेज हैड वाटर अगेन। तो उस विलेज के जो वेल्स थे और पॉन्ड थे उनमें भी पानी आ गया। देयर वॉज ग्रीनरी वंस अगेन। तो फिर से क्या हो गया, हरा भरा ग्रीनरी होगी आसपास जैसे कि पहले थी। द पीपल डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज फॉर वर्क। तो लोग फिर क्या किया, लोगों ने अपने विलेज को छोड़ के नहीं गए, क्योंकि जा रहे थे पहले जब उनके विलेज में पानी नहीं था तो वो अपना विलेज छोड़ के दूसरे विलेजेस में जा रहे थे वर्क के लिए। नेक्स्ट, द हार्ड वर्क ऑफ भीमसंग हैड शोन रिजल्ट्स। ये किसके रिजल्ट थे, बच्चों के। बच्चों ने कौन सा संघ बनाया हुआ था, भीमसंग। ये सारे अच्छे रिजल्ट जो आए वो भीमसंग की हार्डवर्क के कारण आए थे। द चिल्ड्रन हैड शोन द वे। बच्चों ने ही क्या दिखाया, वे, रास्ता दिखाया। दो चिल्ड्रन आर नाउ ग्रोन अप। वो चिल्ड्रन अब बड़े हो चुके हैं। बट द भीम संग कॉन्टिन्यूज। लेकिन जो भीम संग है अभी भी चल रहा है। एंड एवरी ईयर मोर चिल्ड्रन आर प्राउड टू बिकम इट्स मेंबर्स एंड वर्क टुगेदर। और इकट्ठे होके इस पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उनके विलेज में तो उसको इकट्ठे मिलके सॉर्ट आउट करते हैं। टू ऑलवेज लीड द वे। और मिलके ही उसका रास्ता निकालते हैं। तो इस स्टोरी में क्या हुआ, इस स्टोरी में बच्चों ने मिलके एक सोल्यूशन निकाला। किसका सोल्यूशन, विलेज में जो वाटर प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन। उन्होंने सेम वैसा ही टैंक बनाया और उसको रिपेयर किया और उसकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला ताकि उनके विलेज में फिर से वाटर आ सके। तो उन्होंने पहले क्या किया था, सबसे पहला स्टेप क्या था, टैंक को प्रॉपरली क्लीन किया था। उसके बाद क्रैक्स को रिपेयर किया। उसके बाद ग्रास एंड ट्रीज प्लांटेशन की। उसके बाद क्या किया उन्होंने, स्मॉल डैम भी बनाया था। कहाँ पे डैम बनाया था, स्लोप्स पे। और उस टैंक में कुछ फिशेस भी डाली थी। तो ऐसे उनकी हार्डवर्क के कारण उस विलेज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई और वो विलेज फिर से अच्छा हो गया। तो इस स्टोरी में से हमें क्या पता चलता है कि बच्चे इकट्ठे होके कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस स्टोरी में उन्होंने वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट वाटर इज to save water. We already have learned how to conserve water in 3rd class. So first point is to take shorter shower or use bucket while taking bath. Second is check water leakage. Third point is use bucket and sponge to clean car. And next is use rainwater harvesting. And next is watering the plants only when it required. These are some points which shows how to conserve water. So read this chapter again
and clear the concepts. Thank you.